अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बेसिकली इसके थ्योरेटिकल पार्ट जो एज पर आर्टिकल 368 दिया हुआ है वो तो पता ही होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चाहे तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, ठीक है। और इसी कोई प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होती। सेकेंड थिंग, प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर लेके आ सकते हैं। उसके अलावा हमें याद रखने बेसिकली अमेंडमेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 91 से लेके जो आपके पास 106 तक अमेंडमेंट्स है वो सारे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके सोच के देखो कि 91 से लेके 106 के बीच में आपको कौन कौन सी अमेंडमेंट्स याद है। 91 से लेके 106 तक आपको कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आपके दिमाग में क्लिक कर रही है, ठीक है। ये आपको सोचना है। तो टास्क दे रहा हूं मैं, 2 मिनट सोच के देखो, वीडियो प्ले करना उसके बाद, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा अगर आप अभी प्ले करते रहोगे तो सबसे पहले 91st अमेंडमेंट में क्या बोला हुआ है। ये 2004 में आई थी। बेसिकली कब आई थी? 2004 में। इसमें ये बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उनका साइज 15% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। कितना? 15%। 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन करना चाहता था। किसको? एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए इसका पर्पस था। तो 91 आपको याद रखनी है। 91 15% से रिलेटेड है। देन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपकी लैंग्वेज ऐड की गई थी। 4 लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, ठीक है, BDSM, ये ऐड ऑन की गई थी। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे 71st अमेंडमेंट एक्ट है, 21st अमेंडमेंट एक्ट है, तो 92 बनेगी। तो 71st और 21st में सिंधी ऐड की गई थी, सिंधी, और 71st में ऐड की गई थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों को ऐड किया गया था। तो 92 में 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी, बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, ठीक है। ये मणिपुरी और ये मैथिली है, ये याद रखना है। तो 3 अमेंडमेंट्स आपकी डायरेक्ट होगी, 21, 71, और इन दोनों का सम कितना होगा? 92। ये तीनों अमेंडमेंट्स होगी आपके पास। तो 92nd में आपके पास लैंग्वेज से रिलेटेड है। अगर 93 में बात करें, 93 में क्या आ रहा है? तो इसमें 27% रिजर्वेशन थी ओबीसी की। तो 9 इंटू 3 क्या होते हैं? 9 इंटू 3 होता है 27। तो 27% रिजर्वेशन आ गया आपके पास, किसके लिए? ओबीसीज के लिए। फिर 94 की बात करते हैं। तो 94th अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? तो 94 में 4 आ रहा है ना, तो इसमें 4 स्टेट्स के लिए ट्राइबल, 4 स्टेट्स के लिए ट्राइबल मिनिस्टर की बात की गई है। कौन सी स्टेट्स थी? ऑब्वियसली झारखंड होगी, छत्तीसगढ़ होगी, मध्य प्रदेश होगी, उड़ीसा होगी। तो इन 4 स्टेट्स के लिए आपकी किसकी बात की गई है? ट्राइबल मिनिस्टर की बात की गई है। 95th में क्या हुआ? 95th को कैसे याद रखोगे? 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 ईयर। तो 10 ईयर के लिए जो रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड की गई थी। 10 ईयर्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड की गई थी 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 96 बेकार है। बेकार इन द सेंस की इतनी कोई खास नहीं है। इसमें बस एक वर्ड था ओडिया, जो आपके पास 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है ना, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज, उसमें ये ओडिया की स्पेलिंग चेंज करके ओरिया ऐसे लिखा था, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर 97th काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 97th कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके पास इसमें एक तो 91 आर्टिकल ऐड किया गया, 43B ऐड किया गया, पार्ट 9B ऐड किया गया। तो ये 3 चेंजेस हुए थे। कौन सी अमेंडमेंट से हुए थे? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुए थे। और 98th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे 8 और 9 बहुत पास है ना, 8 और 9 बहुत पास है, वैसे ही कर्नाटक और हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी, इसके डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो जैसे कर्नाटक और हैदराबाद भी पास पास है तो इनके डेवलपमेंट की बात की गई थी। सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम 99 की बात करें तो इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात है, जो कि नलिफाइड हो गई थी बाद में, ठीक है। और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें बेसिकली क्या था? इसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेरिटरीज का एक्सचेंज था। इसमें क्या था? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेरिटरीज का एक्सचेंज था, ठीक है, टेरिटरी एक्सचेंज था। तो ये याद रखना। ये सेंचुरी थी आपकी अमेंडमेंट्स की। उसके बाद 101, चलो ठीक है, 104 क्या होगी? 105, 106, 101, 102 और 103,
ये 6 अमेंडमेंट्स है। सोच के देखो इनमें से आपको कौन सी पता है कि 104th कौन सी थी, 105th क्या है, 106th में क्या है। और ये क्योंकि रिसेंटली एक दो नई चेंजेस हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 101 तो आपका जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड। जो 102 है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के लिए है, एनसीबीसी है। 103 की बात करें अगर हम, तो इसमें 10%, 103 की 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा दिया हुआ है इसमें। 103, ठीक है, 103 10% ईडब्ल्यू, तो इसमें 10 और इसमें 10, बेसिकली ये 10 तो इन सब में आ रहा है, पर थोड़ा आइडिया रखना कि 10% ईडब्ल्यूएस का 103 में आ रहा है। 104 में, 104 में आपकी जो एंग्लो इंडियंस थी उनकी रिजर्वेशन खत्म कर दी गई, ठीक है, और उसके अलावा 10 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई रिजर्वेशन, जैसे जो चलती आ रही थी। और 105 में क्या था कि जो राज्य है, स्टेट्स हैं, उनको पावर दी गई कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बैकवर्ड कास्ट को, उनको पावर दी गई थी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बैकवर्ड कास्ट को, ठीक है। तो 106 किससे रिलेटेड है, वुमेन की रिजर्वेशन से रिलेटेड है। पार्लियामेंट में 33% पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन है वुमेन की, उससे रिलेटेड है। तो ट्रू फॉल्स में देखते हैं एक बार। 104th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये रिलेटेड है ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस से, ट्रू या फिर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ट्रू या फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका साइज 15% रख दिया, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। या फिर एक लास्ट करते हैं कि जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, इसमें बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के बारे में डिस्कशन की गई है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो ये 4 अमेंडमेंट्स है, इनके बारे में आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है।